कल के लेक्चर में आपने सीखा था एसईओ के बारे में। एसईओ क्या होता है, कैसे काम करता है, क्यों ज़रूरी है, इन सब के बारे में मैंने कल डिटेल में बात की थी। इस लेक्चर में भी, आज के लेक्चर में मैं थोड़ा सा समराइज़ करते हुए आगे बढ़ता हूँ, ताकि अगर आप फिर से ये वीडियो देख रहे हैं तो आपको एसईओ के बारे में भी कुछ आइडियाज़ मिल जाए और क्या बेनिफिट है एसईओ का। देखिए, एसईओ जो है ना, आपके बिजनेस के लिए या आप अगर जॉब भी करेंगे तो सबसे ज़्यादा जो वर्क आपको मिलने वाला है ना, वो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के मिलने वाला है। रीज़न क्या है, क्यों मिलने वाले हैं ज़्यादा वर्क? सबसे ज़्यादा जो वैकेंसी होती है वो एसईओ पे होती है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन पे होती है। या अगर बिजनेस में भी आप अगर देखेंगे तो आपको सबसे ज़्यादा जो हायरिंग करवाई जाती है वो एसईओ के लिए कराई जाती है। उसके पीछे का एक ही रीज़न है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक है, जिसकी वजह से आपकी वेबसाइट, आपके वीडियोस, आपका जो भी कंटेंट ऑनलाइन है उसे रैंक कराया जाता है। रैंक करने का मतलब क्या है, अगर गूगल पे कोई भी सर्च करे आपसे रिलेटेड कोई सर्विस या प्रोडक्ट, तो टॉप पे अगर वो नज़र आ गया तो उसे कहते हैं एसईओ। ये बातें क्लियर थी, ठीक है ना। एसईओ बहुत सारे तरीके के होते हैं। बहुत सारे का मतलब क्या हुआ, ऑन पेज एसईओ होता है, ऑफ पेज एसईओ होता है, टेक्निकल एसईओ होते हैं। फिर इनके बाद ही डेप्थ पार्ट है। तो चूंकि ये लॉन्ग ड्यूरेशन तक चलेगा ये लेक्चर, तो अभी मैं ऑन पेज एसईओ की बात कर रहा हूँ। और एसईओ से भी स्टार्ट करने के पहले मैं वो टूल्स की बात कर रहा हूँ जिसके बेसिस पे आप एसईओ कर रहे होंगे, ठीक है ना। तो टूल्स का नाम मैं अभी आपको इंस्टॉल करके भी दिखाता हूँ। आप मेरे स्क्रीन को देख रहे होंगे। स्क्रीन में आपने देखा मैं डैशबोर्ड को लॉगिन कर रहा हूँ और ये आपका डैशबोर्ड है जिस पे आपको मैं सारे लेक्चर बना रहा हूँ। ऐसे ही डैशबोर्ड आपको भी मिले हुए हैं प्रैक्टिस के लिए, उस पर आपको प्रैक्टिस भी करना है। ये सारा लाइव प्रोग्राम है, लाइव प्रैक्टिस आपको सीखनी है, क्योंकि अगर डिजिटल आपने प्रैक्टिकल नहीं किया तो फिर कोई बेनिफिट नहीं होगा। थ्योरी करने का कोई बेनिफिट नहीं। ये प्रैक्टिकल ओरिएंटेड कोर्स है और आपको 100% प्रैक्टिकल ट्रेनिंग ही करनी है। इसी वजह से मैं आपको क्लास में भी प्रैक्टिस कराता हूँ, ऑनलाइन वीडियोस के थ्रू भी प्रैक्टिस कराता हूँ, ताकि बिल्कुल स्मूथली सारी चीज़ें आपको प्रैक्टिस में आ जाए, ठीक है ना। तो लॉगिन आईडी लॉगिन कर रहा हूँ मैं डैशबोर्ड। ये डैशबोर्ड आपका लॉगिन हो चुका है, ठीक है। आई थिंक आपको स्क्रीन विजिबल होगी। अब यहाँ पे आपको प्लगइन सेक्शन में आना है। प्लगइन सेक्शन में आके ऐड प्लगइन किए और यहाँ पे एक प्लगइन आपको इंस्टॉल करना है। लास्ट क्लास में भी मैंने आपको प्लगइन बताया था। कौन से प्लगइन इंस्टॉल करने थे? योस्ट एसईओ। क्यों करना था? हालांकि इसकी कंपटीशन में और भी बहुत सारे प्लगइन हैं, पर ये सबसे ज़्यादा यूजफुल प्लगइन होगा आपके लिए। आप योस्ट एसईओ कर सकते हैं, रैंक मैथ कर सकते हैं, ऑल इन वन एसईओ कर सकते हैं। तो मैंने आपको बताया था इसमें 10+ मिलियन इंस्टॉलेशन है, इसमें 3+ मिलियन इंस्टॉलेशन है और इसमें 3+ मिलियन इंस्टॉलेशन है। मतलब जो सबसे ज़्यादा अच्छा है, जो सबसे ज़्यादा ईजी है वो ये है। जिस भी टूल्स को, जिस भी प्लगइन को आपको इंस्टॉल करना है, बस यहाँ पे इंस्टॉल नाउ पे क्लिक कीजिए। मैंने योस्ट एसईओ पे इंस्टॉल नाउ पे क्लिक कर दिया है। फिर लास्ट में आपको एक्टिव कर देना है। इंस्टॉल नाउ करना है, देन एक्टिव करना है। तो इस डैशबोर्ड में मैंने लास्ट लेक्चर में आपको करके दिखाया था, फिर से मैं बता रहा हूँ, रिवाइज करा दे रहा हूँ। योस्ट एसईओ चेक करना है, यहाँ पे इंस्टॉल लिखा हुआ आएगा, इंस्टॉल पे क्लिक कीजिएगा और विदिन ए मिनट ये इंस्टॉल हो जाएगा। फिर एक्टिव पे क्लिक कीजिएगा, ये एक्टिव हो जाएगा। एक्टिव होने के बाद आप अपने पेजेस या पोस्ट पे चले जाइए जहाँ से आप एसईओ करना चाहते हैं। क्लियर हो रहा है ना। एसईओ करने के लिए आपको ऐड पेज करना है। पेज में कुछ कंटेंट चाहिए, तो कंटेंट लिखने के लिए थोड़ा सा वक्त चाहिए। आपका वक्त जाया ना हो, वेस्ट ना हो। कंटेंट राइटिंग में सारा कंटेंट भी फ्रेम करना आपको बताऊंगा। अभी मैं जस्ट कोई भी कंटेंट कॉपी कर रहा हूँ आपको समझाने के लिए, ठीक है। तो मैंने डिजिटल वेबसाइट से यहाँ पे ब्लॉग सेक्शन पे गया। आई थिंक कुछ कंटेंट होनी चाहिए यहाँ पे। यहाँ पे जस्ट एक कंटेंट है। इस कंटेंट को मैंने समझाने के लिए कॉपी कर दिया और ये सारी चीज़ें मैं करके भी आपको बताऊंगा कि ये सारी चीज़ें वर्क कैसे करें, ठीक है ना। तो मैंने यहाँ से कंटेंट कॉपी किया और कंट्रोल-C अपने पेज पे गए और यहाँ पे आपने पेस्ट कर दिया, कंट्रोल-V, ठीक है। अब ध्यान देने वाली बातें हैं, जैसे ही मैंने कंटेंट यहाँ से कॉपी किया तो इसके साथ टाइटल भी आ गए, तो टाइटल को भी मैं यहाँ से कॉपी कर देता हूँ। इसका जो टॉपिक आप रखना चाहें टॉपिक रख सकते हैं।
इसका टॉपिक मैं रख देता हूँ व्हाई डिजिटल मार्केटिंग इज इम्पॉर्टेंट। टॉपिक चेंज कर रहा हूँ ताकि मैं एसईओ करके दिखा पाऊँ, ठीक है। व्हाई डिजिटल मार्केटिंग इज वेरी इम्पॉर्टेंट। वेरी लगाने की ज़रूरत नहीं है पर लगा दिया है मैंने, ठीक है ना। वेरी इंपॉर्टेंट या इम्पॉर्टेंट लगा दिया। और इसके बाद इसे पब्लिश कीजिए, इसे हटा देता हूँ मैं। पब्लिश किया, पब्लिश। यहाँ पे एसईओ सेक्शन देखिए, अभी ये एसईओ सेक्शन बिल्कुल रेड है, आपको विजिबल होगा। कंटेंट तो आपने लगा दिया पर एसईओ सेक्शन अभी रेड है। तो इस एसईओ सेक्शन को बिल्कुल ग्रीन करके आपको दिखाना है ये कैसे वर्क करेगा। तो जो आपने टॉपिक रखा है ना, पहला देखिए फोकस की फ्रेज। फोकस की फ्रेज का मतलब क्या है, आप इस आर्टिकल को जिस की फ्रेज पे टारगेट कर रहे हैं वो आपको मेंशन करना है। लाइक इस आर्टिकल का जो लिख रहा हूँ मैं, वो मैंने लिखा व्हाई डिजिटल मार्केटिंग इज इम्पॉर्टेंट। कॉपी किया मैंने, फोकस की फ्रेज में पेस्ट कर दिया, ठीक है ना, कि ये मेरा मेन कंटेंट। अगर कोई भी सर्च करे गूगल पे व्हाई डिजिटल मार्केटिंग इम्पॉर्टेंट, तो मेरा ये आर्टिकल ज़रूर आ जाए। इसको स्क्रॉल करता हूँ और एसईओ वाले सेक्शन को स्क्रॉल कर रहा हूँ। आई होप सारी बातें क्लियर हो रही होंगी। स्लग उसके पहले देखिए क्या है, उसके पहले एसईओ टाइटल। एसईओ टाइटल ऑटोमेटिक टाइटल पेज सेपरेटर के नाम से बन गया, ठीक है ना, ऑटोमेटिक बन गया। ये ऑटोमेटिक कैसे बना, इसे चेंज कैसे कर सकते हैं, ये आने वाले लेक्चर में भी आपको मैं बताऊंगा। अभी मेन एसईओ पे फोकस करते हैं। स्लग, स्लग का मतलब है यूआरएल। यूआरएल किस नाम से विजिबल होगा, तो सेम नेम होना चाहिए जिस नाम से आप की फ्रेज बना रहे हैं या टाइटल रख रहे हैं। तो ये सेम है, व्हाई डिजिटल मार्केटिंग इज इम्पॉर्टेंट। आपको ध्यान रखना है ये हमेशा स्मॉल लेटर में होना चाहिए, स्मॉल केस में होना चाहिए, और स्पेस अलाउड नहीं होते यहाँ। तो इसकी वजह से डैश ऑटोमेटिक लग चुका है, ठीक है ना। अगर बाई चांस ऑटोमेशन ना हो, ऑटोमेटिक ना लगा हो, तो आपको मैनुअली डैश भी लगाने। क्लियर है। मेटा डिस्क्रिप्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है एसईओ का। तो मेटा डिस्क्रिप्शन में यहाँ पे लिख रहा हूँ, जो टॉपिक थे वो टॉपिक एज इट इज मैंने रख दिया। जो मेन मेरा कीवर्ड था डिजिटल एक्सपर्ट इज वन ऑफ द बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग, समझ रहे ना, इंस्टीट्यूट इन बदरपुर न्यू दिल्ली। अब लाइन को कनेक्ट करना है। सो यू विल लर्न व्हाई डिजिटल मार्केटिंग इज इम्पॉर्टेंट इन टुडे इम्पॉर्टेंट, ठीक है। अब क्यों मैंने कम किया, क्योंकि उसके बाद रेड लाइन बनने लगी थी। तो रेड आपको नहीं है, जब तक ग्रीन रखना है तभी तक आपको रहने देना है, ठीक है ना। तो ये आपने मेंशन कर दिया, आई होप क्लियर होगा। अब यहाँ पे देखिए एसईओ एनालिसिस के कुछ और पार्ट है, इसे मैं साथ के साथ पब्लिश करता चलूँ। सेव। अब एसईओ एनालिसिस पार्ट को चेक कर रहा हूँ मैं। देखिए बहुत सारे रेड है, तो रेड को ग्रीन करना है। तो रेड को ग्रीन करने के साथ ही जो ग्रीन है उसे भी मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ताकि आपको कंप्लीट आइडिया मिल पाए कि एसईओ है क्या और कैसे काम कर रहा है। देखिए सबसे पहला है एसईओ टाइटल विड्थ। एसईओ टाइटल विड्थ का मतलब क्या हुआ, ये जो आपने टाइटल रखा है व्हाई डिजिटल मार्केटिंग इज इम्पॉर्टेंट, ये हुआ एसईओ टाइटल विड्थ। तो इसकी जो विड्थ होनी चाहिए ना, ये प्रॉपर 5-6 वर्ड तक आप रख सकते हैं। 5-6 वर्ड का मतलब क्या है, 60-70 कैरेक्टर के आसपास आप रख सकते हैं। व्हाई डिजिटल मार्केटिंग इज इम्पॉर्टेंट मतलब लगभग 4-5 वर्ड है तो चलेगा, ठीक है। तो एसईओ टाइटल विड्थ, गुड जॉब। टेक्स्ट लेंथ, द टेक्स्ट कंटेंट 599 वर्ड्स, गुड जॉब। 599 वर्ड्स कहाँ से मिले, अगर आप ये कंटेंट को देख रहे हैं तो ये लगभग 600 वर्ड कंटेंट है, मतलब 599 कंटेंट है। ये कम से कम 300 से ज़्यादा होनी चाहिए। तो यहाँ पे 599 कंटेंट है, तो ये भी ठीक है, ओके। की फ्रेज इन स्लग,
अभी आपने देखा जो मेन कीवर्ड था, मेन कीवर्ड क्या था आपका? मेन कीवर्ड था वाई डिजिटल मार्केटिंग इज इम्पॉर्टेंट, और यही कीवर्ड आपके स्लग में भी होना चाहिए। स्लग कहाँ था आपका? तो ये था आपका स्लग। स्लग के अंदर भी सेम अगर कीवर्ड होगा तो ये पॉइंट भी आपके ग्रीन हो जाएंगे। क्लियर है? और हाँ, की फ्रेज इन स्लग, ये सेक्शन क्लियर है। सिंगल टाइटल, यू डोंट हैव मल्टीपल H1 हेडिंग, वेल डन। मतलब जब अगर आपके किसी पोस्ट में कई सारे हेडिंग हो जाएंगे तो यूज़र को कन्फ्यूज़न हो सकता है, तो यहाँ सिंगल हेडिंग है तो ये बहुत अच्छी बात है, ठीक है ना। मतलब एक टॉपिक पे आप फोकस करें, वाई डिजिटल मार्केटिंग इम्पॉर्टेंट। अगर इसी में अगर ये टॉपिक होता वाई डिजिटल मार्केटिंग इम्पॉर्टेंट या व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, तो ये दो अलग अलग हेडिंग होते हैं। तो हमेशा सिंगल हेडिंग यूज़ करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। प्रीवियसली यूज की फ्रेज, मतलब जो आपने कीवर्ड लगाया है ये यूनिक है और ये प्रीवियसली यूज नहीं है ना। देखिए, यू हैव नॉट यूज दिस की फ्रेज बिफोर, वेरी गुड। इसके पहले मैंने कहीं कंटेंट में यूज नहीं किया था, वाई डिजिटल मार्केटिंग में इंपॉर्टेंट, ये कीवर्ड अच्छा माना गया। मेटा डिस्क्रिप्शन लेंथ, वेल डन। मेटा डिस्क्रिप्शन कहाँ मिला था आपको? मेटा डिस्क्रिप्शन मिला था आपको इस वाले सेक्शन में, ये था आपका मेटा डिस्क्रिप्शन लेंथ। तो यहाँ पे आपने मेटा डिस्क्रिप्शन के लेंथ को करेक्ट कर दिया, ये क्लियर हो गया आपका। और अगला समझते हैं, की फ्रेज इन मेटा डिस्क्रिप्शन। की फ्रेज के अंदर भी मेटा डिस्क्रिप्शन होना चाहिए, मतलब मेटा डिस्क्रिप्शन के अंदर की फ्रेज भी होना चाहिए। तो अपना की फ्रेज क्या है? वाई डिजिटल मार्केटिंग इज इम्पॉर्टेंट। और आपने मेटा डिस्क्रिप्शन कहाँ लिखा है? चेक कीजिए, इसमें सेम वर्ड आपने जरूर रखा, वाई डिजिटल मार्केटिंग इज इम्पॉर्टेंट। तो ये वेल डन, बहुत अच्छा आपने किया, ठीक है। नेक्स्ट समझिए, की फ्रेज लेंथ। की फ्रेज जो कीवर्ड है, मैंने बताया कि 4-5 वर्ड के कीवर्ड है बहुत अच्छे हैं, तो की फ्रेज लेंथ भी बहुत अच्छे हैं, गुड जॉब। की फ्रेज इन एसईओ टाइटल, एसईओ के टाइटल में भी, मतलब यहाँ पे भी है जो की फ्रेज, और वही की फ्रेज एसईओ के टाइटल में भी है। ये है आपका फोकस एसईओ और ये फोकस की फ्रेज, तो यहाँ टाइटल में भी है, तो ये बहुत अच्छी बात है, ठीक है। और क्या सॉल्व हो चुका है? यहाँ तक सारा क्लियर हो रहा है ना? कोई भी क्वेश्चन है आप मुझसे ज़रूर पूछ लीजिएगा, ठीक है। की फ्रेजिंग इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन में भी की फ्रेज है, लाइक यहाँ पे जो इंट्रोडक्शन स्टार्ट हो रहा है इसमें भी ये कीवर्ड वाई डिजिटल मार्केटिंग या डिजिटल मार्केटिंग वाई इट्स इम्पॉर्टेंट, ऐसा कुछ ना कुछ लिखा होगा, तो की फ्रेजिंग इंट्रोडक्शन में भी हो गया। आउटबाउंड लिंक समझना है आपको। आउटबाउंड लिंक क्या होता है? आउटबाउंड लिंक और इनबाउंड लिंक, दो लिंक है। कौन कौन से लिंक हैं? पहला है आउटबाउंड लिंक और दूसरा है इनबाउंड लिंक। आउटबाउंड लिंक का मतलब होता है जब आपकी वेबसाइट से क्लिक करने पे कोई दूसरी वेबसाइट पे रिडायरेक्ट हो जाए तो वो है आउटबाउंड लिंक। इनबाउंड लिंक का मतलब है कि आप ही की वेबसाइट का क्लिक करने पे आप ही की वेबसाइट का कोई पेज ओपन हो जाए तो उसे कहते हैं इनबाउंड लिंक। इसको दूसरे वर्ड में समझिए, आउटबाउंड लिंक में आप जिस वेबसाइट पे काम करें उसके अलावा कोई दूसरी वेबसाइट का लिंक होगा, और इनबाउंड लिंक में आप जिस वेबसाइट पे काम कर रहे हैं उसी वेबसाइट का लिंक होगा। क्लियर है? तो एक बार लिंक लगा के दिखाता हूँ। जैसे मैं दोनों ही लिंक लगा के दिखाता हूँ, आपको समझ में आएगा। जैसे यहाँ पे मैंने डिजिटल एक्सपर्ट पे लिंक लगाना, तो मैंने इससे कुछ सेलेक्ट किया, लिंक पे क्लिक किया, आप जिस वेबसाइट को देख रहे हैं उस पर गया, कॉपी किया और यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया और अपडेट कर दिया। तो ये जो लिंक है किसका है? डिजिटल एक्सपर्ट की वेबसाइट का है, और अभी मैं earning.center पे काम कर रहा हूँ। देखिए समझिए ध्यान से, इसका डोमेन क्या है? digitalexpertcorp.com, ठीक है। और मैं अभी जो आपको दिखा रहा हूँ करके एसईओ, वो दिखा रहा हूँ earning.center पे। ओके, तो ये दोनों अलग अलग डिफरेंट डोमेन हो गए ना, तो ये जब इस पर क्लिक करेंगे तो ये रिडायरेक्ट होके किसी दूसरे डोमेन पे जा रहा है, दैट मीन्स ये हो गया आउटबाउंड लिंक, ठीक है। अभी दोनों लिंक को टेस्ट भी करूंगा। फिर एक इनबाउंड लिंक लगा देता हूं, तो यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग वर्ड पे मैं इनबाउंड लिंक लगा रहा हूँ। इस पे लिंक पे क्लिक किया, अपनी राइट क्लिक, और यहाँ जस्ट लिंक पे क्लिक कीजिए
और इनबाउंड लिंक में है आपका सेम वेबसाइट होनी चाहिए आपकी, तो अर्निंग सेंटर स्लैश USA उस पर रख दिया आपने और अप्लाई कर दिया। अब एक और लिंक लग गया इनबाउंड लिंक। अब अगर ध्यान से देखेंगे तो आउटबाउंड लिंक तो गुड जॉब था ही, यहाँ पे इंटरनल लिंक अब आ चुका है, ये भी ओके हो गया है। आउटबाउंड लिंक पहले से क्यों था, तो अगर आप स्क्रॉल करेंगे इस आर्टिकल को, जब मैंने कॉपी किया था आर्टिकल डिजिटल एक्सपर्ट की वेबसाइट से, तो वहाँ पे ये 2 लिंक ऑलरेडी लगे हुए थे, दिख रहे हैं ना। तो इसकी वजह से ये कनेक्ट हो गया था, ये मतलब ये कंसीडर कर लिया गया था कि ये आउटबाउंड लिंक है। आई होप आउटबाउंड लिंक और इनबाउंड लिंक समझ में आ गया, इंटरनल लिंक। अभी कोई इशू है पूछेगा, ठीक है। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर विजिबल होगा या आप मुझे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे कर सकते हैं। अगला क्वेरी, you have a link which use your key phrase or synonyms as in an anchor text, fix that. Commenting links, अब देखिए ये कहाँ पे कहीं और चला गया। अब जो है ये इस लिंक को आपको ठीक करना है, ओके। अब कितने एरर बच रहे हैं अपने पास, एक तो ये एरर है, 2 3 4 एरर है, 5 एरर है, ठीक है ना। तो यहाँ तक पहले सेव करता हूँ, वर्क लॉस नहीं होना चाहिए, फिर इन एरर को टारगेट करता हूँ। अभी तक अपना एसईओ स्कोर क्या है एक बार चेक करते हैं। और अभी अपना एसईओ स्कोर पहले रेड था, अब ये ऑरेंज हो चुका है, इसे ग्रीन करना है। तो ग्रीन करने के लिए 4 एरर में एटलीस्ट 1 या 2 एरर भी अगर आप सॉल्व कर लेंगे तो ग्रीन हो जाना चाहिए। तो इस आर्टिकल में एक इमेज लगाता हूँ, तो मैंने यहाँ पे क्लिक किया, एंटर किया और इमेज सेक्शन पे क्लिक किया, अपलोड किया, या मीडिया लाइब्रेरी से कोई इमेज ले लेता हूँ, डिजिटल मार्केटिंग के इमेज ले लिया मैंने। इसका जो ऑल टेक्स्ट है वो एसईओ के अकॉर्डिंग होना चाहिए। तो एसईओ क्या है आपका, वाई डिजिटल मार्केटिंग इज इम्पॉर्टेंट, वाई डिजिटल MARKETING मार्केटिंग इम्पॉर्टेंट। ऑल टेक्स्ट के अलावा टाइटल आपने लिख दिया, कैप्शन लिख दिया और डिस्क्रिप्शन भी लिख दीजिए। अगर कुछ ना समझ में आए तो सेम कीवर्ड चारों ऑल टेक्स्ट, टाइटल, कैप्शन और डिस्क्रिप्शन सब में भी लिख सकते हैं अगर समझ में ना आए। वैसे सबको डिफरेंट करना चाहिए। सेलेक्ट किया और जैसे ही आपने इमेज लगाया, अब ये एसईओ पहले भी ग्रीन हो गया था, फिर ऑरेंज है। अब देखना पड़ेगा क्या एरर है। सेव करता हूँ मैं और एक बार इसे रिफ्रेश करता हूँ, रिफ्रेश। ऑरेंज है। अब एरर को चेक करते हैं और क्या एरर रह रहा है। एसईओ एनालिसिस, कंपीटिंग लिंक्स ये एरर आ रहा है। यू हैव ए लिंक विच यूजेस योर की फ्रेज और synonyms एज इट एंकर टेक्स्ट, फिक्स दैट। एंकर टेक्स्ट कहीं लगा हुआ है, तो इस 2 लिंक के अलावा सिर्फ 2 लिंक्स है इस पेज में, उस लिंक्स को पहले मैं रिमूव कर देता हूँ, फिर देखते हैं, ठीक है। तो कहाँ है, एक यहाँ लिंक था, राइट क्लिक, इससे आप लिंक को रिमूव करना भी सीख गए, क्लिक करने और रिमूव पे क्लिक कर देना है। एक और लिंक रिमूव करके मैं दिखाता हूँ, यहाँ क्लिक करना है और अनलिंक कर देना है। और दिखाता हूँ, और कहीं है, नहीं है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। सेव करता हूँ और एक बार रिफ्रेश करता हूँ। ठीक है। और क्या एरर बच रहे हैं एक बार चेक कीजिए। बस आपके पास 3 एरर है। एक है कंपीटिंग लिंक्स का, दूसरा है की फ्रेज इन सब हेडिंग और तीसरा है की फ्रेज डेंसिटी। एक एक करके रिजॉल्व करते हैं और समझते कि क्या है।
की फ्रेज डेंसिटी का मतलब है द की फ्रेज वाज फाउंड 18 टाइम्स, दैट्स वे मोर देन द रिकमेंडेशन, मैक्सिमम 13 टाइम्स फॉर ए टेक्स्ट फॉर दिस लेंथ। मतलब इस लेंथ के लिए आपको 13 टाइम्स यूज़ करना चाहिए, जबकि कीवर्ड कहीं ना कहीं 18 टाइम्स यूज़ हो गया है। तो कुछ कीवर्ड को ऊपर से ऑप्टिमाइज मतलब फिक्स करना पड़ेगा। एक तो ये एरर है। दूसरा है की फ्रेज डेंसिटी, द की फ्रेज वॉज फाउंड 18 टाइम्स, दैट्स वे मोर देन द रिकमेंडेशन। ज़्यादा कीवर्ड यूज़ हो गया, उसको रिमूव करना है। की फ्रेज इन सब हेडिंग, उसे फिक्स करना है। सब हेडिंग में की फ्रेज है और उसे ठीक करना है, ठीक है। और कंपीटिंग लिंक्स, तो देखिए डेंसिटी कहाँ पे है। एक बार इस आई बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए डिजिटल मार्केटिंग कई जगह यूज़ है। तो मैं यहाँ से डिजिटल मार्केटिंग एक बार गो थ्रू करता हूँ, फिर रिमूव करते हैं। देखिए बहुत सारे वर्ड पे डिजिटल मार्केटिंग है ना, तो इसको चेंज करना चाहिए। डिजिटल वर्ड ज़्यादा हो गया तो थोड़ा फिक्स करते हैं। डिजिटल एक्सपर्ट्स ऑफर इन डिजिटल एडवांस डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन सेक्टर ऑल एक्सपेक्ट्स, यहाँ से एक कीवर्ड में कम करता हूँ, ऑल एक्सपेक्ट्स रिलेटेड टू दिस, रिलेटेड टू दिस। और आगे बढ़िए, डिजिटल मार्केटिंग, हाँ पहले कम करके फिर इसे फिक्स भी किया जा सकता है। अभी मैं जस्ट रिमूव कर रहा हूँ, फिर चेक भी कर लेंगे कहीं और ज़रूरत है। डिजिटल एक्सपर्ट कई जगह लिखा हो गया, तो इसे आप डिजिटल एक्सपर्ट की जगह पे आप लिख सकते हैं। दिस प्रैक्टिकल अप्रोच मेक्स द बेस्ट चॉइस, यहाँ तक आ गया। एडवांस डिजिटल मार्केटिंग कोर्स नियर सेक्टर, यहाँ से एक डिजिटल मार्केटिंग रिमूव करता हूँ, ठीक है। यहाँ से इट ऑफर्स ले देता हूँ, इट ऑफर्स अपॉन सक्सेसफुल कंप्लीशन एडवांस दिस कोर्स कर देता हूँ। यहाँ समझ में आ रहा है ना। एरर्स ऑलमोस्ट फिक्स हो गए, थोड़े बहुत जो एरर है उसे फिक्स करके आपको बता रहा हूँ। ये बिल्कुल एडवांस टॉपिक है इन द इंडस्ट्री। और अब जाके मैं इसे करता हूँ सेव। जैसे मैंने सेव किया, अब देखिए क्या कुछ चेंज आ पाया। तो स्क्रॉल कीजिए एसईओ वाले सेक्शन पे। अब जो देखिए वो जो रेड, पहले रेड आ रहा था, ऑरेंज आया, अब ये ग्रीन हो चुका है। मतलब इस आर्टिकल की एसईओ हो चुकी है। अब अप टू द मार्क आर्टिकल है, ये रैंक करने के लिए रेडी है। और भी एसईओ में बहुत कुछ सीखने को है, पर ये ऑन पेज एसईओ का पार्ट आपको समझ में आ गया होगा आई होप। फिर भी कुछ और समझनी चाहिए। 2 एरर्स अभी भी दिख रहे हैं। पहला एरर है इंटरनल लिंक्स, नो इंटरनल लिंक्स अपेयर इन दिस पेज। तो क्यों नहीं है अपेयर, तो एक इंटरनल लिंक्स लगा देता हूँ मैं यहाँ, दिस इंस्टीट्यूट पे लगा रहा हूँ, ठीक है ना। इंस्टीट्यूट वर्ड पे लगा देता हूँ, क्लिक किया, और इंटरनल लिंक का मतलब क्या हुआ, आपकी वेबसाइट का लिंक। तो कॉपी किया और आपने अपनी वेबसाइट का लिंक अपडेट कर दिया। अब इसे सेव करते हैं। देखिए इंटरनल लिंक्स वाला एरर फिक्स हो गया। अब कौन सा एरर बचा है, बस एक सिंगल एरर है। कौन सा है, की फ्रेज इन सब हेडिंग, यूज मोर की फ्रेजेस और सिनोनिम्स इन योर H2 एनर्जी। समझना ये है कि आपकी एसईओ हो चुकी है इस आर्टिकल की, आपका पूरा सेक्शन ग्रीन हो चुका है, ठीक है ना। एसईओ पूरा ग्रीन है। और साथ ही आपको ये भी समझना है कि अगर आप एसईओ सेक्शन पार्ट में जाएंगे तो एक दो नहीं, ये सारे ग्रीन है। आउटबाउंड लिंक्स, की फ्रेज, इमेजेस, इंटरनल लिंक्स, की फ्रेज इन इंट्रोडक्शन, की फ्रेज इन डेंसिटी, एसईओ टाइटल, की फ्रेज लेंथ, मेटा डिस्क्रिप्शन, प्रीवियसली यूज्ड की फ्रेज, सारे ग्रीन है सिवाय एक को छोड़ के। तो एसईओ हो चुकी है इस आर्टिकल की। पर अब जो एक छूट रहा है वो भी क्यों छूटे, उसे भी आप समझिए। की फ्रेज इन सब हेडिंग का मतलब होता है कि आपका जो मेन हेडिंग है
ये है मेन हेडिंग, वाई डिजिटल मार्केटिंग इम्पॉर्टेंट। तो इसके कोई सब हेडिंग बनाने हैं आपको, तो मैं कॉपी कर रहा हूँ Ctrl+C और फ्लेक्सिबल लर्नर अफोर्डेबल फी विथ EMI ऑप्शन, ठीक है। यहाँ पे एडवांस पेस्ट कर दिया मैंने सिंपल, और इसको पहले हेडिंग बना रहा हूँ। पैराग्राफ पे क्लिक किया और हेडिंग पे क्लिक किया, H2 रेडी है, और इसका नाम दे देता हूँ वाई बिजनेस ऑल्सो नीड डिजिटल मार्केटिंग सपोर्ट। ठीक है, इसे सेव करता हूँ। ये आपका एक H2 हो गया, एक H3 भी लगाता हूँ। हालांकि इसके अलावा भी कंटेंट लिखा जा सकता है। इसको मैं H3 पॉइंट बनाता हूँ, ये ऑलरेडी H3 है। तो हु शुड ज्वाइन द डिजिटल मार्केटिंग ज्वाइन द कोर्स, डिजिटल मार्केटिंग को रिमूव कर रहा हूँ। हु शुड ज्वाइन द कोर्स एंड what is the मार्केटिंग। ओके, इसको सेव करता हूँ, इसको रिफ्रेश करता हूँ। कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है? और ये अभी भी एसईओ ग्रीन है आपका, स्क्रॉल कीजिए। अब देखिए क्या ये भी ग्रीन है, एसईओ एनालिसिस भी ग्रीन है आपका, स्क्रॉल कीजिए। और अभी भी जैसे मैंने दो सब हेडिंग H2 और H3 लगाया, तो अब भी यहाँ पे आ रहा है यूज मोर की फ्रेजेस और सिनोनिम्स इन योर H2 एंड H3। तो मतलब क्या होगा, चूंकि आपको ध्यान होगा मैंने ये सिंगल टाइटल पे बनाया था, इसलिए उस हिसाब से कंटेंट प्लान है। तो हमें करना क्या है, अगर ऐसा कुछ कंटेंट बनाएंगे तो ये जो H2 H3 है ना, इसको कई बार यूज़ करने होंगे, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे मैंने एक बार यूज़ किया, एक और बार यूज़ कर देता हूँ। हालांकि कंटेंट की फिर क्वालिटी डाउन हो जा रही है, क्योंकि यहाँ पे ये हेडिंग मीनिंगफुल नहीं है, उस हिसाब से ये कंटेंट बनाया नहीं गया था। पर आपको समझाने के लिए मैं एक और बार यूज़ कर देता हूँ। और इसे भी कर देता हूँ हेडिंग। देखिए एक एरर आ गया, क्या एरर आ गया, की फ्रेज डेंसिटी। अभी डेंसिटी का एरर आएगा कि ज़्यादा बार यूज़ हो गया। तो ऐसा अगर कॉन्ट्राडिक्टरी आ रहा है तो आप कीवर्ड को फिर छोड़ दीजिए, एक चलेगा। क्योंकि अब देखिए यहाँ पे 2 एरर आ गए, तो आपको फिर डेंसिटी कम करने के लिए जहाँ जहाँ डिजिटल मार्केटिंग है वहाँ से रिमूव करना होगा, क्योंकि अब ये 14 टाइम्स हो गए। तो importance of doing this course. सेव, वो एरर हट गया क्योंकि कीवर्ड जो बढ़ गया तो वो हट गया। इस तरह से और भी कई जगह यूज़ करेंगे तो ये भी एरर हट जाएगी। तो ओवरऑल आपको ये समझना था कि आपने इस पूरे एसईओ के पार्ट में 1 2, अब देखिए 611 वर्ड्स हो गए थे, 599 वर्ड्स थे पहले जब स्टार्ट किया था। 1 2 3 4 क्या क्या, एसईओ टाइटल विड्थ क्लियर है, टेक्स्ट लेंथ क्लियर हो गया होगा, कंप्लीटिंग लिंक्स क्लियर है, की फ्रेज इन स्लग क्लियर हो गया है, सिंगल टाइटल क्लियर है। अगर ये मल्टी टाइटल होता तो वो वाली जो ऊपर एक एरर आ रही वो नहीं आती।
प्रीवियसली यूज्ड की फ्रेज क्लियर है, मेटा डिस्क्रिप्शन लेंथ, की फ्रेज इन मेटा डिस्क्रिप्शन ये क्लियर है, की फ्रेज लेंथ क्लियर है, की फ्रेज इन एसईओ टाइटल क्लियर है, की फ्रेज डेंसिटी क्लियर है, की फ्रेज इन इंट्रोडक्शन क्लियर है, इंटरनल लिंक्स, इमेजेस, की फ्रेज इन इमेज ऑल्ट एट्रीब्यूट क्लियर है, आउटबाउंड लिंक क्लियर है। तो ऑल गुड रिजल्ट 16 के 16 क्लियर है। ये एक 2 4 5 और सब हेडिंग ऐड करेंगे तो ये भी क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। तो हमें इन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये देखना कि क्या आपका एसईओ स्कोर ग्रीन है। अगर एसईओ ग्रीन है ये अप टू द मार्क है, ठीक है। फिर भी अगर कोई क्वेरी बच रही है इस टॉपिक से रिलेटेड, मैं फिर से किसी और आर्टिकल पे करके दिखाऊंगा और जो एक सिंगल सा एरर है वो भी रिमूव करवा दूंगा। बस उसमें करना क्या होगा, आपको मल्टी टाइप आर्टिकल लिखना है, मतलब उसमें ऐसा कुछ लिखना है कि मेन हेडिंग, फिर उसका सब हेडिंग, फिर उसका सब हेडिंग, फिर एक मेन हेडिंग, फिर सब हेडिंग, ऐसे बनाना पड़ेगा आर्टिकल, तो वो भी आपका ग्रीन हो जाएगा, ठीक है ना। तो आई होप ऑन पेज एसईओ समझ में आई होगी, ग्रीन करना समझ में आया होगा। इन सबको प्रॉपर वे में प्रैक्टिस कीजिए और फिर भी अगर कोई बच जा रही है, कोई क्वेश्चंस बच रहा है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। हैप्पी लर्निंग, ऑल द बेस्ट।